नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई लिखाई कर ही रहे होंगे आप लोग। तो पढ़ते रहिए कंटिन्यू। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि निरंतरता बनाई रखिए। रोज़ की क्लास रोज़ अटेंड करिएगा और लेक्चर साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। क्वेश्चंस मैं सारे कराने वाला हूँ, सारी थ्योरम्स जितने भी डेरिवेशन है क्वेश्चंस है। बस करने का क्रम थोड़ा डिफरेंट है। क्रम इसलिए डिफरेंट रखते हैं ऑर्डर, कि जिस तरीके से आप बेहतरीन चीज़ों को समझ सको उसी ऑर्डर में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। और उसी क्रम में चलेंगे, सारा काम हो जाएगा टोटल। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस लगातार क्वेश्चंस करते रहिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपको दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ है एफ जेड। सिद्ध करो कि फलन, सिद्ध करो कि फलन, सिद्ध करो कि फलन एफ जेड, सिद्ध करो कि फलन एफ जेड। एफ जेड फंक्शन कितना दिया हुआ है, ई की पावर माइनस जेड की पावर -4। सिद्ध करो कि फलन एफ जेड इक्वल टू ई की पावर माइनस जेड की पावर -4। जेड इज़ नॉट इक्वल टू 0 और वैल्यू दे रखी है आपको एफ ऑफ 0 पे, वैल्यू दे रखी है फंक्शन की 0। यह z बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है जबकि कौशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। यह z बराबर 0 पर, यह z बराबर 0 पर एक फंक्शन है। यहाँ ये देना एक परिभाषित या डिफाइन है, ये भी लिखा रहता है, परिभाषित या डिफाइन है। यह z बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है, z बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है, z बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है, परंतु कौशी-रीमान समीकरण इस बिंदु पर संतुष्ट है। परंतु कौशी-रीमान समीकरण, परंतु कौशी-रीमान समीकरण, परंतु कौशी-रीमान समीकरण इस बिंदु पर संतुष्ट है, इस बिंदु पर संतुष्ट है। कई सवाल कराए थे पिछली 2-3-4 क्लास से पहले इस टाइप के। ये थोड़ा सवाल अलग पैटर्न का है। तो देखो कौशी, इस बिंदु पर कौशी-रीमान समीकरण इस बिंदु पर संतुष्ट है, संतुष्ट है। प्रूव दैट फंक्शन, प्रूव दैट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड टू द पावर -4, जेड नॉट इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 इज डिफाइंड and at z equal to 0, and at z equal to 0 it is not analytic, and at z equal to 0 it is not analytic, but at z equal to 0, but at this point it satisfy Cauchy-Riemann equation, but at this point it satisfy Cauchy-Riemann equation। इम्पोर्टेंट लगा लो भी इसके, इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट लगा लीजिए बच्चों, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है, कई बार, ठीक है। अब देखिए किस पे बात करनी है, 0 पे। 0 का मतलब मूल बिंदु या ओरिजिन पे बात करनी है, 0 पे। क्या कह रहा है, विश्लेषिक नहीं है। विश्लेषिक का मतलब क्या होता है कि जो अवकलनीय नहीं होगा, जो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अवकलनीय का मतलब क्या नहीं होगा कि जिसका एफ डैश जेड विद्यमान या एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम एक तो काम करना, अवकलनीय चेक करना, और अवकलनीय विद्यमान नहीं होगा तो हम कह देंगे कि विश्लेषिक नहीं होगा। एक तो एफ डैश जेड चेक करना इस सवाल का, और एक चेक करना कौशी-रीमान। कौशी-रीमान आप जानते ही हो, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। एक क्या चेक करने बच्चों, कौशी-रीमान चेक करने। अब कौशी-रीमान चेक करने एक तो कौशी-रीमान पहले चेक करेंगे अपन। तो कौशी-रीमान चेक करने के लिए जरूरत पड़ती है यू की और वी की। अरे कौशी-रीमान समीकरण यही तो होते हैं। डेल यू अपॉन क्या होता है आपके पास, डेल एक्स इक्वल टू होता है डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरा होता है डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। यही है आपके पास। तो कौशी-रीमान समीकरण चेक करने के लिए हमें यू की और वी की जरूरत पड़ती है। यू और वी कहाँ छुपे हुए होते हैं, एफ जेड में। एफ जेड के दो टुकड़े करें तो यू प्लस क्या होता है, आयोटा वी। वो भाग या वो पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं होता उसको यू कहते हैं, और आयोटा के साथ वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, वी कहते हैं। वी एफ जेड में ही दोनों चीज़ें छुपी हुई होती हैं, यू भी होता है और क्या होता है, वी।
तो ये u और v तब मिलेंगे जब ये भी किसका फंक्शन होता है xy का और ये भी किसका फंक्शन होता है x और y का। तो रोज़ रोज़ ये कहने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन या फंक्शन है, इस फंक्शन में z को सोल्व कीजिए और z में लिखिए x प्लस आयोटा y, तो ये xy में बनेगा। xy में बनने के बाद इसको इस तरीके से सोल्व कीजिए, इसको इस तरीके से सोल्व कीजिए कि बिना आयोटा वाला पार्ट अलग हो जाए तो उसको u कह देंगे और आयोटा के साथ का पार्ट अलग हो जाए उसको हम क्या कह देंगे, v कह देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो करने जा रहा हूँ ध्यान से देख लेना। अभी u और v बाकी सवालों की तरह मजाक नहीं है कि तुरंत ही अलग हो जाएंगे। अगली लाइन में साफ साफ दिख रहा है, आयोटा एक जगह कर लेंगे, बिना आयोटा एक जगह u आ गया और v आ गया, x के साथ कर लिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। तो देख लीजिए सॉल्यूशन, एक एक स्टेप खोल के बता रहा हूँ मैं, 2 लाइन में नहीं बता रहा डायरेक्ट आपको। यहाँ से देखिए फलाना फंक्शन क्या दे रखा है हमें, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड की पावर कितना दे रखा है, -4। एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड, जेड की पावर कितना दे रखा है आपको, -4। हम भली भांति जानते हैं कि जेड इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। पहले समझ लो, बाद में नोट कर लेना। यहाँ से देखिए बच्चों क्या होगा आपके पास, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड का मतलब होता है एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर कितनी हो गई, -4। एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर कितनी हो गई मेरे पास, -4। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हो गया एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर कितनी हो गई, -4। अब भाई क्या करें, क्या करें, तो क्या करें, ये एक्स और ये आयोटा वाले अलग हो जाएं बिना आयोटा के। तो देखो एक तो आप विद्वान बच्चे हो, पहली बात तो ये पावर 4 माइनस में है तो नहीं खुलेगी। ठीक है, नीचे होती तो खोल लेते, लेकिन बहुत टिपिकल काम है पहली चीज़। फिर अगर खोल भी ली तो आयोटा और बिना आयोटा वाले अलग अलग नहीं हो सकते। तो इसके लिए यहाँ क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनिएगा मेरी चीज़ें। इसको ऊपर और नीचे x माइनस आयोटा वाई की पावर 4 माइनस, और नीचे भी x माइनस आयोटा वाई की पावर -4 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। x माइनस आयोटा वाई की कितनी पावर, -4, और नीचे भी x माइनस आयोटा वाई की कितनी पावर, -4 किया। अब यहाँ से देखिए ये हो गया e टू द पावर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई की पावर -4, एक तो प्लस है और एक क्या है, माइनस है। तो ये बन जाएगा, पावर दोनों की सेम है, तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस कितना होगा, b स्क्वायर, a प्लस बी, और ये कितना हो गया, a माइनस बी। इसको तो ऐसे लिख दो ना, इसकी पावर कितनी हो गई, -4। ठीक है, अब ये हो गया a प्लस बी और ये कितना हुआ, a माइनस बी। अंदर अंदर देखिए इसके, तो a स्क्वायर माइनस कितना हुआ, b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब तो हो गया मेरे बच्चों x स्क्वायर, फिर होता है माइनस वाई स्क्वायर, वाई नहीं है या आयोटा वाई होगा तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर। ऊपर का तो हो गया सोल्व, नीचे ये बच गया। इस नीचे वाले को कहाँ ले जाता हूँ, ऊपर, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, x माइनस आयोटा वाई की पावर कितना हो गया, 4। ठीक है, आप देखिए क्या करूँगा मैं इसमें, बोर्ड पे देखो, एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, -4। इसमें तो कुछ होना नहीं है। यहाँ देखो आयोटा है तो यहाँ से अलग अलग होंगे पार्ट, तो ऐसे समझो कि a माइनस बी की पावर कितने फॉर्मूला लगना है, 4 का। a माइनस बी की पावर किसका फॉर्मूला लगना है, अरे a माइनस बी की पावर किसका फॉर्मूला लगना है, 4 का। तो a माइनस बी की 4 का फॉर्मूला आना चाहिए। देखो मैं नीचे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, a माइनस बी की पावर किसका, 4 का। क्या होता है, a की पावर 4, फॉर्मूले तो आने चाहिए, a की पावर 3b, फिर आता है a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर क्या आता है ab क्यूब, और ये फिर आता है b की पावर 4। ऐसे लिखा जाता है, एक की पावर पूरी, फिर एक की कम करते जाओ, दूसरे की बढ़ाते जाओ। माइनस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये क्या आएगा, प्लस। ठीक है, बन गया फॉर्मूला। इसके बाद यहाँ 1 आता है और यहाँ 1 आता है, और बीच में कितना आता है, इसके साथ 4 आता है, इसके 6 आता है, और इसके साथ कितना आता है, 4। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। तो ये तो याद होगा सबके, a की पावर 4, a की पावर 3, a स्क्वायर b स्क्वायर। प्लस माइनस सब जानते हो, जब प्लस होता है तो सब में प्लस लगता है, जब बीच में माइनस होता है तो सब में क्या लगता है, प्लस माइनस चलता है। और बीच में क्या लगेगा, 464। अरे बीच में क्या लगेगा, 464। अब ये 464 कैसे आया, ये भी बहुत आसान टेक्निक, किसी ने बताऊँगा। 1, फिर 1 का 1 और 1, ये हो जाता है 2, फिर 3, फिर ये हो जाता है आपके पास 3, फिर ये हो जाता है 1 1, तो ये हो जाता है 4, और ये हो जाता है 6, और ये हो जाता है 4। ऐसे चलता है बाइनोमियल या द्विपद से।
तो ये देखो यही आया ना 464 और दोनों साइड एक एक लगा लो, फिर 5 वाले में 5 आता है, 10 आता है, 10 आता है और फिर 5 आता है, फिर एक एक आ जाता है, ऐसे लगते हैं वैल्यूज़। तो किसी दिन और अच्छे से समझाएंगे इन चीज़ों को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो तो ये फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए, बीच में आएगा 464 ऐसे याद कर लिया करो, और a की पावर 4 a क्यूब b a स्क्वायर b स्क्वायर a की पावर b 3 प्लस b की पावर कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। ठीक है, इसमें लगेगा, ध्यान से लगाना। देखो x की पावर 4 x की पावर 4 माइनस 4, तो ये हो गया 4 a क्यूब का मतलब x क्यूब, b क्यूब का मतलब आयोटा y, b का मतलब प्लस कितना हो गया 6 a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर का मतलब आयोटा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1। इसके बाद किसका निशान आता है माइनस का, किसका आएगा बच्चों माइनस का। ये हो गया 4a का मतलब x b क्यूब, आयोटा y की पावर 3 करनी है, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, तो हो गया -1, ऐसे तो लिखो इसको, और ये हो गया आयोटा y ऐसे तो होगा, तो आयोटा स्क्वायर तो हो गया माइनस, तो ये तो हो गया प्लस, ये तो क्या हो गया आपके पास प्लस। यहाँ से देखिए एक आयोटा बच जाएगा, एक आयोटा बच गया, ये आयोटा यहाँ लगा देता हूँ, और ये कितना हो गया आपके पास y क्यूब। नहीं समझ में आए, एक पूरा खोल के लिख लेना, प्लस b की पावर 4, b की पावर 4 का मतलब आयोटा y की पावर कितनी है 4। अब देखो इसमें भी गलती होती है, आयोटा की पावर 4 और ये हो गया y की पावर 4, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये +1 हो जाता है, तो ये हो गया y की पावर कितनी हो गई 4, ये ब्रैकेट बंद, 5 पद आ गए, 1 2 3 4 और 5। चेक कर लीजिएगा सही लिखे हैं क्या, फॉर्मूला ये लगेगा। फॉर्मूला नहीं आता है तो लिख लेना भाई अभी साइड में, a माइनस बी की पावर 4 a की पावर 4 4 a क्यूब b 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब प्लस b की पावर 4। मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से देखो क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ से देखो बच्चों हम करेंगे इसमें, देखो थोड़ा सा काम, क्या करेंगे काम, एफ जेड इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा वाई स्क्वायर माइनस कितना हुआ 4। यहाँ देखिए x की पावर 4, इसके बाद में देखिए प्लस y की पावर 4, और एक ये हो गया -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो अलग कर लो। इसके बाद ये दो पद बच गए, ये दो, इसमें से -4 कॉमन ले लिया, आयोटा कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया और y कॉमन ले लिया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर और माइनस कितना हो गया वाई स्क्वायर, ये बना आपके पास। ठीक है, अब देखिए ये बाहर वाला गुणा है तो इसको गुणा कर लीजिए, इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा, तो कुछ ऐसा ही होगा, एफ जेड इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पावर कितनी हो गई -4, ये हो गया x की पावर 4 y की पावर 4 -6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो हो गया आपके पास। फिर यही पार्ट इससे भी तो गुणा होगा, तो e की पावर अलग कर सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख दूँ, e की पावर अलग कर लिया, और ये हो गया माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये तो हटाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -4, और ये आयोटा, तो आयोटा यहाँ लगा देता हूँ, आयोटा भी यहाँ लगा देते हैं, और ये हो गया 4, ये हो गया आपके पास एक्स वाई, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, दो जगह लिख लो, चाहे एक जगह, ई की पावर तो अलग अलग कर ही सकते हैं, ई की पावर प्लस ये आएगा तो ई की पावर अलग अलग कर ली। अब देखिए इसकी तो कोई समस्या नहीं है, इसमें आयोटा अलग करना है, अरे भाई u प्लस आयोटा v। अब कुछ बच्चों के तो बन गया, बोले ये गुरुजी बिना आयोटा वाला और ये आयोटा, अरे भाई बीच में निशान किसका आता है प्लस का, तो प्लस है क्या, यहाँ तो गुणा हो रहे हैं, अभी तक अलग अलग नहीं हुए तो देखो क्या होगा, तो क्या होगा उसके लिए इतना नोट कर लो, फिर क्या होगा उसमें भी 2-3 लाइन और खोल के बताने वाला हूँ मैं, तो यहाँ तक नोट कर लो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। समस्या है तो एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा।
कर लिया होगा नोट सभी बच्चों ने? अरे कुछ लिखा नहीं लिखा सबने? आप देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक तो यहीं पहुँचे भाई, बस आगे देखना भी काम हुआ नहीं है। यही है इस सवाल में जो करामात है। ये सही हो गया, इसका मतलब आगे सब सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये है हमारे पास एफ जेड, तो ये हो गया मेरे बच्चे एफ जेड इज इक्वल टू, ये तो बाहर लगा हुआ है, इसमें तो कुछ होना नहीं है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, -4। ये हो गया आपके पास x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, पावर में ही है ये ऊपर, तो ऊपर लिखता हूँ। देखो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर, और ये कितना हो गया वाई स्क्वायर। ये तो e की पावर में चल रहा है। अब इसको ऐसे पढ़ो, e की पावर आयोटा थीटा, e की पावर क्या पढ़ो, आयोटा थीटा। तो e की पावर आयोटा थीटा भली भांति जानते हैं क्या होता है, कोस थीटा, और प्लस कितना होता है, आयोटा साइन थीटा। ये होता है e की पावर आयोटा, और ये पूरा किसका काम करेगा, थीटा का। दिख रहा है आपको सबको, e की पावर आयोटा और क्या दिख रहा है आपको, थीटा। तो देखिए यहाँ से हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, तो दो पद हो जाएंगे, कोस और किसका पद हो जाएगा आपके पास, साइन का। लगाओ इसमें, तो अभी तक तो e की पावर ये तो लिख दिया। अब e की पावर आयोटा थीटा लग गया, तो ये नीचे आ जाएगा कोस थीटा, तो ये गुणा में है, नीचे गुणा में क्या आएगा, कोस थीटा। अब कोस थीटा भी चीज़ महान है इसकी, तो देखो ये हो गया कोस थीटा। थीटा देखो क्या हो गया, 4xy, ऐसे लिख दो इसको, 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर, कैसे लिख दो चाहे मैं थोड़ा ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पावर कितनी हो गई, -4। ये तो हो गया कोस थीटा प्लस, तो प्लस आयोटा, तो आयोटा साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा, थीटा ये रहा आपके पास 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -4, और ये ब्रैकेट बंद है। लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिया, e की पावर आयोटा थीटा। अब एक बार तो ये इससे गुणा होगा तो आयोटा आएगा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं आएगा, तो ये तो होगा u। और एक बार ये बाहर वाला इससे गुणा होगा साइन से, तो आयोटा आएगा, तो ये होगा आपका v। समझ गए बात? अरे ये तो u हो गया प्लस आयोटा v, v के साथ ये भी तो गुणा होगा, तो ये आयोटा v हो गया। अब बीच में निशान किसका आ गया, प्लस का। ठीक है, ये तो e की पावर में, ये नीचे आ गए कोस थीटा प्लस आयोटा कितना हो गया, साइन थीटा। तो अब लिख सकते हैं यहाँ या हियर, u की वैल्यू तो कितनी हो गई, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4, ये हो गया x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर इनटू कितना होगा कोस, ये हो गया 4xy, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी होगी, -4। ये तो हो गया आपके पास कितना, u। ये इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा v आयोटा के साथ वाला, तो ये हो जाएगा आपके पास v की वैल्यू कितनी होगी, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पावर कितनी हो गई, -4, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही बना बच्चों। यहाँ कितना है आपके पास साइन, तो ये हो गया साइन, ये हो गया 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, -4। ठीक है, ये u हो गया, ये क्या हो गया v। अभी तक तो u v पता चले। सवाल ने जो बातें पूछी उनमें से तो मैंने कोई सा ही काम नहीं किया अभी तक। सवाल ने तो पूछे कोसी रीमान, u का x के साथ u का y के साथ चेक करना पड़ेगा, v का x के साथ और v का y के साथ चेक करना पड़ेगा। तो अब चेक करने वाले हम मूल बिंदु पर कोसी रीमान समीकरण। तो देखिए मूल बिंदु तो है ये, 0 0 कह दीजिए चाहे 0 कह दीजिए। मूल बिंदु पर एट ओरिजिन पे हम चेक करेंगे एक तो del u अपॉन del x।
तो x के साथ करेंगे तो बच्चों लिमिट x टेंस टू कितना होता है 0। u का करना है तो u में x का ही होगा, y का 0 माइनस किस पॉइंट पे करना है 0 0 पे, नीचे होता है z माइनस जेड नोट, ऐसे ही होगा x माइनस एक्स नोट, तो कितने पे चेक करना है 0 पे। याद होगा सबके याद हो गया होगा ये, वो बड़े चक्कर में मत पड़ना भाई, डेल्टा x से भी बनता है ये फॉर्मूला, तो डेल्टा x के चक्कर में मत जाना, ये बहुत आसान कंसेप्ट है, यही रखा करो आप तो कि x के साथ करना x होगा y का 0 और u कौन से पॉइंट पे चेक करते हैं जेड नोट पे 0 0 पे, नीचे होता है जेड माइनस जेड नोट, तो x माइनस कितना हो गया 0, इसी से रखा करो। उसमें वो फॉर्मूला सीखोगे इतने में तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। वो कौन सा याद है अपने, वो भी तो याद करना पड़ेगा, बड़ा फॉर्मूला, तो वहाँ से भी आंशिक अवकलज या पार्शियल डेरिवेटिव से भी करके आते हैं फर्स्ट ईयर में फॉर्मूले, तो वहाँ से भी काम में ले सकते हो, या इसको डायरेक्ट जो मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखा करो। ये हो गया आपके पास x टेंस टू कितना 0। आ जाओ u के अंदर जहाँ जहाँ x है उसकी जगह तो x और जहाँ y है उसकी जगह 0, तो ये हो गया e की पावर माइनस, देखना देखो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर y की जगह तो हो गया 0, पावर कितनी हो गई -4, ठीक है। इसके बाद ये आएगा x की पावर 4, ये 0 ये 0, तो इनटू कितना हो गया x की पावर 4, ठीक है। कोस y की जगह 0 रखते ही कोस 0, और कोस 0 कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया, कुछ नहीं बचा माइनस 0 0 पे, तो फंक्शन का रिजल्ट कितना होना है 0, माइनस नीचे कितना है x और माइनस कितना है 0, अरे 0 0 तो रिजल्ट कितना दे रखा है 0 दे रखा है, तो फंक्शन 0 है, 0 रख के देख लीजिए चाहिए। अब यहाँ से देखिए ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, देखो पावर हो गई -8 और 4 प्लस की, तो कितनी पावर बच गई e की पावर, ये माइनस तो बाहर है अपनी जगह, यहाँ से हो गई -8 और ये +4, तो कितनी पावर बच गई x की पावर -4 और नीचे हो गया x। ये लिमिट सोल्व करनी है, डायरेक्ट 0 रख दिया तो गड़बड़ है, सोल्व करना पड़ेगा। अभी नोट कर लो यहाँ तक। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसमें u और v निकालना, जिसका u भी सही है आगे भी सही करने की पूरी संभावना है। u v मैंने एक एक स्टेप खोल के बताया है आपको, एक एक पद एक एक चीज़, बेसिक से बेसिक बातें। किताब में 2 लाइन में ख़त्म हो जाता है सवाल, और यहाँ अपने जितने में पूरा सवाल है उसमें तो u v करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम में, इतना ही करोगे तभी जाके सही होगा, याद नहीं हो पाएगा। कैसे भी याद करेंगे तो क्या करेंगे, सोल्व करके ही करना पड़ेगा, बाकी इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। लिखा होगा सबने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए इसको सोल्व करें बच्चों, तो सोल्व कई तरीके से कर सकते हैं इसको। देखिए लिमिट कैसे सोल्व करें, क्या सोल्व करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू कितना हुआ 0। इस वाले को अगर ऐसे लिख दूं मैं 1/x, तो e की पावर नीचे आएगा तो ये माइनस पावर किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो e की पावर और x की पावर कितना हो गया -4, यही बना आपके पास। अब देखिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं, कहीं भी समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1/x इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e की पावर 1/x की पावर 4, इस माइनस के कारण, इस माइनस के कारण ये 1/, में लिख सकते हैं e की पावर में, ठीक है। अब देखिए लिमिट x टेंस टू कितना हुआ 0, यहाँ से देखिए 1/x अपनी जगह है नीचे, या तो ऐसे लगाइए 1 और ये देखिए x तो बाहर अपने पास, इसमें फॉर्मूला लगाओ e की पावर x का, e की पावर x का प्रसार आना चाहिए, नहीं आता तो देख लो 1 + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 + x की पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ये किसका प्रसार होता है, e की पावर x का, किसका प्रसार होता है, e की पावर x का, ठीक है बच्चों।
अब e की पावर x का प्रसार कर लीजिए। x का काम कौन कर रहा है? 1/x की पावर 4। तो ये तो हो गया 1 + 1/x की पावर 4 x स्क्वायर, मतलब x की पावर 8 और फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये बन गया बच्चों डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये हुआ लिमिट x टेंस टू कितना हुआ 0, 1 यहाँ से देखिए कितना है x को अंदर भेज दो, ये x 1/x की पावर 3 प्लस x की पावर 7 और फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। लिमिट रख लो, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो 0 हो गया। 1/0 0 रखेंगे ना यहाँ से, तो 1/0 कितना इनफाइनाइट, ये भी कितना इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नीचे कितना हो गया इनफाइनाइट, तो 1/∞ हो गया और 1/∞ कितना हो गया 0। तो लिमिट का रिजल्ट कितना आया आपके पास 0। अब देखिए अभी तक तो एक ही काम हुआ डेल यू अपॉन डेल एक्स, अभी कितने और करने 3, u का y के साथ, v का x के साथ और v का y के साथ। अभी तो एक ही काम हुआ है, एक बार लिमिट सोल्व हुई है, अभी 3 काम और करने, लेकिन 3 काम घबरा गए होंगे है ना, 3 और करने कितना बड़ा कराओगे गुरुजी है ना, 3 काम नहीं करने। अब देखो क्या क्या होने वाला है इसमें, जैसे x वाले में यहाँ x की पावर बनी है, वैसे ही जब y का सोल्व करेंगे डेल y, तो यहाँ y का सोल्व करेंगे तो यहाँ y लिमिट y की और यहाँ y आएगा, इतना ही फर्क आएगा, यहाँ y चलेगा, लिमिट y टेंस टू 0, तो रिजल्ट सेम आना है। ठीक है, और जब v लेके चलेंगे तो जब साइन v में जब यहाँ रखते हैं ना 0, x 0 रखेंगे तो साइन 0 खुद ही कितना बन जाएगा 0, तो ये बनेगा ही नहीं, तो ये 0 बन जाएगा, तो 0 - 0/x, तो 0 उत्तर आएगा। दोबारा लेके चलेंगे तो भी 0, तो इसमें तो वैसे ही 0 होगा, और इसमें जो दूसरा पार्ट करेंगे इसका, उसमें जैसे x बना है वैसे y बन जाएगा लिमिट y की, तो रिजल्ट कितना आना 0। तो आगे हम लिखने वाले हैं, अपने पास शब्द है परमानेंट, इसी प्रकार या सिमिलरली, इसी प्रकार या सिमिलरली, आगे वाले सोल्व नहीं करने। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई भी कितना होगा 0, डेल यू डेल वी अपॉन डेल एक्स तो वैसे ही 0 होना, क्योंकि जब यहाँ जैसे 0 रखते हैं ना ये लिमिट में, एक को तो 0 रखना पड़ेगा, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0, और ये हो गया आपके पास डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखिए अब सारे के सारे रिजल्ट कितने आ गए बच्चों 0। अरे कितने आ गए 0, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हो गए। कौशी रीमान समीकरण क्या क्या होते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, तथा डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, संतुष्ट या सेटिस्फाई है, संतुष्ट या क्या है सेटिस्फाई है। कौशी रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, कौशी रीमान इक्वेशन क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, संतुष्ट हो गए। ठीक है, अब देखिए एक काम और रह गया, क्या निकालना है। अभी तक तो कौशी रीमान संतुष्ट हुए, सवाल में एक चीज़ और पूछिए कि विश्लेषिक चेक करना है। विश्लेषिक चेक करने का मतलब बार बार कह रहा हूँ, एनालिटिक चेक करने का मतलब होता क्या है कि वो फलन या वो फंक्शन या वो सवाल अवकलनीय या क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और अवकलन या डिफरेंशिएबल वही होता है जिसकी लिमिट का आंसर, अवकलनीय के फॉर्मूले में लिमिट लगाते हैं, और लिमिट का आंसर अद्वितीय और क्या आना चाहिए यूनिक। चाहे किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी पथ या मार्ग से जाएं, हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए, अद्वितीय आना चाहिए, और सीमा का मान विद्यमान होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो होगा। आप देखिए मूल बिंदु पर क्या चेक करते हैं, अवकलनीयता। मूल बिंदु पर अवकलनीयता, मूल बिंदु पर अवकलज चेक करेंगे। जब अवकलज होगा डेरिवेटिव एट ओरिजिन, जब डेरिवेटिव हो जाएगा तभी हम क्या कहेंगे विश्लेषिक। तो डेरिवेटिव एट ओरिजिन, डेरिवेटिव एट ओरिजिन, डेरिवेटिव एट ओरिजिन। ठीक है, मूल बिंदु पर जब अवकलनीयता चेक करेंगे, डेरिवेटिव हम चेक करेंगे, तो क्या लिखते हैं उसको, अरे फॉर्मूला तो यही सीख के आते हैं पीछे, एफ डैश जेड नोट, जिस पॉइंट पे चेक करना है, लिमिट जेड टेंस टू कितना होता है मेरे बच्चों जेड नोट, एफ ऑफ जेड माइनस कितना होता है एफ ऑफ जेड नोट अपॉन कितना होता है जेड माइनस जेड नोट। अब देखिए यहाँ अपने सवाल के अनुसार स्थिति देखें, तो अपने सवाल के अनुसार स्थिति देखें तो मूल बिंदु या ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब होता है जेड इक्वल टू 0, तो ये हो गया एफ डैश 0, जेड नोट का काम 0 कर रहा है, इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू कितना होता है 0, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ 0
और अपॉन कितना हो गया z माइनस 0। ठीक है, अब देखिए भी क्या करें इसमें, तो कर लो इतना नोट। अब एफ जेड सवाल में सबसे ऊपर लिखा हुआ है, एफ जेड सबसे पहली लाइन में एफ जेड है, एफ जीरो भी सवाल में दे रखा है 0, और ये है ये, तो एफ जेड अपॉन जेड बचना है इसमें से। लिमिट सोल्व कर लेंगे, अगर लिमिट विद्यमान होगी तो अवकलनीय होगा, और अवकलनीय होगा तो विश्लेषिक होगा, और अगर लिमिट विद्यमान नहीं होगी तो अवकलनीय नहीं होगा, और जो अवकलनीय नहीं हुआ उसे हम क्या नहीं कहते, विश्लेषिक नहीं कहते। तो इतना सा ही तो कंसेप्ट है, तो नोट कीजिए इन चीज़ों को। क्लियर नोट सबने। तो ये हो गया एफ डैश 0 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0 एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0, और अपॉन कितना हो गया आपके पास z माइनस 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए वैल्यू रख दी थी इसमें, एफ जेड की वैल्यू रखना है बच्चों। देखो क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड ई की पावर माइनस z की पावर कितना था -4, और माइनस ये 0 नीचे z, और ये माइनस कितना 0। ठीक है, समझते हुए चलिएगा भी, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ से देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं हम, ध्यान से देखो चीज़ों को। इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं लिख दूँ आपके पास कि देखो z से सॉल्व करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, और ये लिमिट सोल्व हो नहीं पाएगी, माइनस पावर लग रही है, तो ऐसे तो सोल्व होगा नहीं। तो एक काम करते हैं, इसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लें, एक्स वाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स वाई में कन्वर्ट करें इसको तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास, एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू कितना हो गया 0, लिमिट z टेंस टू कितना हो गया आपके पास 0, अरे z टेंस टू कितना हो गया आपके पास 0, और लिमिट z टेंस टू 0 से हम इसको सोल्व करेंगे। लेकिन हमें तो अवकलज या डेरिवेटिव पे क्या होता है कि किसी भी रास्ते से आओ, मैंने अवकलज या डेरिवेटिव की परिभाषा बताई थी कि सीमा लिमिट का मान हर समय, इस सीमा लिमिट का मान क्या होना चाहिए, अद्वितीय यूनिक होना चाहिए। अरे भाई किसी भी रास्ते या पथ से आए, z किसकी ओर जा रहा है 0 की ओर, तो हमेशा वो रास्ते से अद्वितीय यूनिक आना चाहिए और फाइनाइट या परिमित मान आना चाहिए, कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। तो देखो क्या करें, एक रास्ता ले लेते हैं, मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स, लेकिन रास्ता लेने से पहले इसको बदलूँ तो सही। तो ये हो गया -z(x) प्लस आयोटा y की पावर कितनी हो गई -4, और नीचे देखिए तो ये हो गया x प्लस आयोटा y। z टेंस टू 0 कह दो, चाहे आप ऐसे भी कह सकते हैं x टेंस टू 0 और लिमिट y टेंस टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पथ लेंगे हम, यदि z शून्य की ओर, यदि z शून्य की ओर y इक्वल टू एक्स से अग्रसर हो, y इक्वल टू एक्स से अग्रसर हो, z टेंस्टिंग 0 यूजिंग y इक्वल टू एक्स पाथ, कि z 0 की ओर अग्रसर। देखो और सवालों में तो याद करो, पीछे मैं लेके चला था mx, तो उससे m फिर 1x 2x, यहाँ वैसे ही सवाल बहुत लंबा चौड़ा चल रहा है,
इसलिए mx न लेके एक बार x तो ले लो कम से कम, फिर 2x फिर देख लेंगे, 3x कोई समस्या आएगी तो इसलिए आसान और लेना पड़ता है भाई। पहले तो mx ले लिया था हमने, लेकिन यहाँ टिपिकल है काम थोड़ा सा। तो देखो ये हो गया आपके पास f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट e की पावर माइनस y इज इक्वल टू x, तो ये हो गया x प्लस आयोटा x की पावर हो गई -4, और नीचे देखें तो ये हो गया x प्लस आयोटा x। यही बना आपके पास, यही तो बना। अब भैया इसको सोल्व करना पड़ेगा, इस वाले को क्या करना पड़ेगा, सोल्व। अब सोल्व कैसे करें, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पूरा ही x में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट हो गई x टेंस टू 0, तो ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंस टू कितना 0, ये हुआ e की पावर माइनस, ठीक है, कितना कॉमन आ रहा है x, तो x की पावर कितनी कॉमन आ गई -4, या ऐसे देख लो इसको, ऐसे समझ लो 1/x प्लस आयोटा x की पावर कितनी हो गई 4, और नीचे से x कॉमन आके ऐसे लिख दिया 1 प्लस आयोटा। इसको इस वाले को देखो ऐसे सोल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू कितना हो गया 0, e की पावर -1/x की पावर 4, और ये हो गया 1 प्लस आयोटा की पावर 4, और नीचे हो गया वो x 1 प्लस कितना हो गया आयोटा। अब ये सोल्व कर लो 1 प्लस आयोटा की पावर 4, यही तो सोल्व करना है। तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, पथ बहुत आसान लेके चला हूँ, y इक्वल टू एक्स, पीछे तो mx लेके चलते थे, अब पहले से सवाल टिपिकल है। देखो इसको सोल्व कर देता हूँ मैं यहाँ, आप भी साइड में कर लेना। 1 प्लस आयोटा की पावर 4, ए स्क्वायर 1 का a की पावर 4 प्लस कितना आता है 464, तो 4 1 की पावर 3 आयोटा, फिर आता है 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, तो कितना हो गया माइनस, इसके बाद आएगा 4 a और b क्यूब, तो आयोटा की पावर 3 आएगा, तो आयोटा स्क्वायर का तो माइनस, और ये कितना हो गया 4 आयोटा, और लास्ट में आएगा आयोटा की पावर 4, तो वो होगा +1। ठीक है, ये तो इससे कट गया, ये हो गया 1 और 1 2, 2 में से -6 गए तो कितने बच गए -4, यहाँ लिखो -4 इसकी जगह। तो ये बन गया मेरे बच्चों f डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू कितना हुआ 0, e की पावर 1/x की पावर 4, और इसकी जगह कितना आया -4, तो ये प्लस का हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/4x की पावर कितना हो गया 4, और नीचे कितना हो गया x। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें लगा देंगे फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0, ये तो हो गया 1/x बाहर, इसमें लगाओ e की पावर x, कैसे खुलता है 1 प्लस x स्क्वायर, तो हो गया 16x की पावर 8, और फैक्टोरियल 2 और आता है प्लस एंड सोन, ऐसे खुलेगा। अब इसमें x को अंदर भेजिए और लिमिट रखेंगे इसमें 0, x को अंदर भेज के लिमिट रखेंगे, तो देखो क्या बनेगा, तो ये हो गया आपके पास f डैश 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू कितना हुआ 0, x अंदर गया तो ये हो गया 1/x प्लस 1/4x की पावर 3 प्लस 16x की पावर नहीं 3 नहीं, ये 5 हो गई, ये हो गई 9, फैक्टोरियल 2, ऐसे चलेगा प्लस एंड सो 0 लिमिट रखिए 1/0 इनफाइनाइट, 1/0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो आंसर कितना आ गया इनफाइनाइट। किसका आंसर आया f डैश 0 का। कौन से रास्ते से गए थे y इक्वल टू x से, तो मान विद्यमान ही नहीं हुआ, रास्ता तो दूर की बात है कि दूसरे रास्ते से क्या आएगा, लेकिन आंसर विद्यमान तो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सीमा विद्यमान नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीमा विद्यमान नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब f डैश 0 का अस्तित्व नहीं है, f डैश 0 का अस्तित्व नहीं है, f डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, और जिसका f डैश मतलब अवकलज अस्तित्व नहीं करता, इसका मतलब z बराबर 0 पर विश्लेषिक या एनालिटिक नहीं है, z बराबर 0 पर विश्लेषिक या एनालिटिक नहीं है। तो ये तो हो गया नॉट एनालिटिक, नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ f डैश 0 और नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही भाई, वो रास्ता तो बाद में सोचते कि दूसरे में क्या उत्तर आ रहा, तीसरे में एक रास्ता लेके चला आसान से आसान, उस रास्ते से z किसकी ओर जाता है, उस रास्ते से z 0 की ओर जाता है, तो यही विद्यमान नहीं हुआ, अवकलज इनफाइनाइट आंसर आ गया, तो विश्लेषिक नहीं होगा, कोशी रीमान संतुष्ट कर चुके। ये नोट कर लीजिए, ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर आएगा। पढ़ा करो भी, रोज़ सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं, क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड के लेवल के हिसाब से कराता हूँ। पहले दिन ही ये करा दूँ विश्लेषिक में, तो फिर आप ऐसे डर के बैठ जाओगे गुरुजी हमसे तो पार नहीं पड़ने वाली, तो इसलिए
पहले थोड़े आसान आसान, अब लास्ट में किए तो कंसेप्ट तो क्लियर है ही। अब कैलकुलेशन थी इसकी, तो कैलकुलेशन हम सीख गए, एक बार और कर लो घर पे, बस पूरा क्लियर हो जाएगा। अनगिनत बार एग्जाम में आया हुआ ये राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी, अजमेर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ ये कॉम्प्लेक्स के पेपर में एग्ज़ाम में बीएससी में नहीं पूछा हुआ है। इसलिए पढ़िएगा चीज़ों को, बहुत आसानी पूर्वक पढ़ते रहिएगा और आनंद लेते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, इंतज़ार कीजिए।